संतों की तपस्या भंग कौन करता है? कामदेव। कामदेव को ही भेजा इंद्र ने। रंभा इत्यादि अप्सराएं आई। अप्सराएं संतों की साधना में बाधा है, इसलिए संत लोग ना स्त्रियों से थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्त्री को देखकर कहीं मन लट्टू ना हो जाए और कहीं हम अपनी तपस्या से च्युत ना हो जाएं, फिसल ना जाएं, इसलिए संत लोग थोड़ा दूर रहते हैं। अच्छा, केवल संतों को ही दूर रहना चाहिए स्त्रियों से कि आप महापुरुषों को भी? क्यों मैया भैया? आपकी तपस्या भी भंग करता है काम। और स्त्रियां, पराई स्त्री आपके लिए भी जहर है। पराई स्त्री आपके लिए क्या है? जोर से जहर है। पर नारी पैनी छुरी। पराई स्त्री छुरी की तरह है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। तो आप पराई स्त्री से बच के रहना, और आप लोग भी पर पुरुष से बच के रहना। आपको भी खतरा है पर पुरुष से, क्योंकि काम किसी एक को थोड़ी सताता है, काम स्त्री पुरुष दोनों को परेशान करता है। इसलिए पुरुष स्त्रियों से बचें और स्त्रियां पर पुरुष से। यहां बात बचने की पर नारी और पर पुरुष की है कि पर नारी और पर पुरुष से बचना। तो भगवान की प्रेरणा क्या थी? इंद्र ने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, पर नारद जी तो नारद जी हैं। कामदेव ने खूब बाण चलाए पर नारद जी की समाधि डिगी नहीं। अंत में नारद जी का ध्यान खुला तो कामदेव चरणों में आ गया, प्रभु क्षमा, मैं आपकी समाधि भंग कर रहा था। नारद जी को गुस्सा भी नहीं आया, कोई बात नहीं, जाओ इंद्र से कह देना कि ना हमें तुम्हारा राज्य चाहिए ना वैभव चाहिए। अब नारद जी ने कामदेव को वहां से विदा किया और नारद जी को लगा, सुनो कामदेव, यहाँ इंद्र से कहना ना मुझे कामदेव पराजित कर पाए, ना मुझे लोभ पराजित कर पाया, ना मुझे अहंकार अभी क्रोध पराजित कर पाया, ना मुझे गुस्सा आया, ना मुझे काम आया, ना मुझे लोभ आया, मैंने तीनों को जीत लिया। अब नारद जी काम को जीत कर, क्रोध को जीत कर, जीत लेना बुरा नहीं है, पर नारद जी ने जीत कर क्या कहा कि मैंने जीत लिया। नारद जी को घमंड आ गया। नारद जी को क्या बीमारी लग गई? मैया, नारद जी ने किस किस को जीत लिया? काम को, क्रोध को और लोभ को, तीनों को जीत लिया, पर हार किससे गए? अभिमान से हार गए। नारद जी को इन सब का अभिमान आ गया कि मैं जीत गया। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सुनो मेरी माँ, अच्छा है अभिमान। अब नारद जी को आ गया। अब नारद जी गए शंकर जी के पास और शंकर जी से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? शंकर जी ने कहा, नहीं आज का तो नहीं पढ़ा हमने। आज कुछ पता चला आपको? क्या? नारद जी ने कहा, आज हमने काम को जीत लिया, आप नहीं जीत पाए। आपकी तो आंख खुली तो कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव ने आखिर आपको तो भंग कर ही दिया ना आपकी समाधि पर, हमें नहीं कर पाया। नारद जी को इतना अभिमान आया कि वो कहने लगे, हे शंकर जी, अब हम भी तुमसे बड़े हो गए। कामदेव को हमने जीत लिया, क्रोध को जीता और लोभ को जीता। हमें इंद्र का पद भी ना चाहिए, सिंहासन भी ना चाहिए। शंकर जी मुस्कुराते रहे। शंकर जी समझ गए कि बाबा जी को बीमारी लग गई है। तो शंकर जी ने एक इंजेक्शन लगाया। शंकर जी ने कहा, हे नारद जी, आपने जो बात हमसे बताई है कि हमने काम को जीत लिया, ये बात धोखे से भी आप भगवान नारायण को मत कह देना, विष्णु जी को मत कह देना। यदि आप कहेंगे तो फिर रोग बढ़ जाएगा। नारद जी को लगा, अच्छा हम बड़े हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि हम किसी से ना कहें,
अच्छा, जिस आदमी को घमंड आता है ना, वो अपनी चीजें अपने तक नहीं रखता, वो सबको डिंडोरा जरूर पीटता। अब देखो नारद जी जैसों को अभिमान आ गया। हाँ बोलो हाँ। अब देखो वो अभिमान फिर क्या नाच नचाता है, अभी देखना नारद जी कैसे नाचेंगे। अब गए नारद जी भगवान के पास, और जब भगवान के पास गए तो भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी आए, तो भगवान नारायण खड़े हो गए। अब नारद जी सोचे, वाह, लगता इन्हें पता चल गया कि हम कोई सामान्य नारद नहीं है। भगवान ने भी स्वागत किया, आओ 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 बैठो, अपने बगल में बिठाया। रोज नहीं बिठाते थे, आज भगवान भी कौतुकी हैं, ये भी अभिमान को और बढ़ा रहे हैं। नारद जी समझ गए कि इन्होंने आज का अखबार पढ़ लिया, समझ लिया कि हम कौन हैं। अब नारद जी बताने लगे, प्रभु आज तो मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन ये सब आपकी कृपा। आदमी ऐसे ही कहता है, पहले अभिमान से कहता मैंने सब किया, बाद में भगवान की सब कृपा। काम चरित नारद सब भाषे, आज रामचरित्र नहीं गाया, रोज राम कथा सुनाया करते थे नारद जी, आज काम कथा सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, नारद जी, नारद कहऊं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। मैंने सब जीत लिया। मैया एक बात बताओ, जब रोग हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? फिर उसका इलाज करता है, यदि ऑपरेशन करने की जरूरत है तो। अब भगवान ने पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया। अब नारद जी का क्या होगा? ऑपरेशन होगा, क्योंकि बीमारी कौन सी हो गई नारद जी को? बताओ, नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? जोर से क्या बीमारी थी नारद जी को? मैया बोलो मेरी माँ, कौन सी बीमारी थी साहब? अभिमान की। नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? अभिमान की बीमारी लगी। तो भगवान ने नारद जी का उपचार कैसे किया? अब ऑपरेशन थिएटर देखिए कैसा है। तुरंत भगवान ने एक नगर की रचना की। उस नगर में एक सुंदर सी कन्या, जिसका नाम था, क्या नाम था? विश्व मोहिनी। क्या नाम था? एक सुंदर सा नगर बनाया भगवान ने माया से, और उस नगर में एक सुंदर सी कन्या विश्व मोहिनी। अब नारद जी गुजरे तो नारद जी ने देखा कि ये नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा, बड़ा सुंदर है। इतना मनमोहक था कि नारद जी उस नगर में चले गए। हाँ, नारद जी ने उस नगर को पहली बार देखा, आनंद आ गया। अब नारद जी उतरते हैं उस नगर में। वहां के जो राजा थे उन्हें पता चला नारद जी आए हैं। नारद जी का स्वागत, चरण धोकर आरती उतार कर, आओ महाराज। राजा बोले, महाराज कल मेरी बेटी का विवाह है, कोई बढ़िया सा लड़का हो तो बताइए। नारद जी बोले, कहाँ तुम्हारी बेटी? और विश्व मोहिनी जैसे ही आई और नारद जी जैसे देखे तो देखते ऐसे रह गए, पलके नहीं झपका रहे, बस टुकुर 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 नारद जी विश्व मोहिनी को देखते ही चले जा रहे हैं। ये वही नारद जी हैं जिसने काम को जीत लिया था, और अब पलकें नहीं झपक रही है बाबा जी की, आंखों की पलकें खुली के खुली। विश्व मोहिनी के पिता ने कहा, जरा मेरी लड़की का हाथ देखकर बताओ इसका भविष्य क्या है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि अब छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, अब सदा के लिए अब बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो, ऐसा कहना चाह रहे। अब क्या नारद जी कह रहे हैं, जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाही। नारद जी कह रहे हैं, इस लड़की का भाग्य कहता है जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा, जबकि था ये कि जो अमर होगा वो इसका पति होगा। पर नारद जी उल्टा कह रहे हैं। अब नारद जी बार बार विश्व मोहिनी को ऐसे देख रहे हैं कि मन हटता नहीं। कब है
विवाह बोले कल है, बोले वरमाला पहनाएंगी, जिसको माला पहना देंगे वो इनका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे यदि मैं इसका पति बन जाऊं तो कितना बढ़िया हो। अब नारद जी बोले इतने जल्दी क्या हो सकता है। लो भैया, नारद जी सोचे मैं किसके पास जाऊं, बोले मेरे तो भगवान ही हैं। दौड़ कर नारद जी भगवान के पास गए, और गए क्या, भगवान के पास पहुंचे नहीं पाए कि भगवान रास्ते में मिल गए। अच्छा नारद जी कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले प्रभु हम आपके पास भागे भागे आ रहे थे। अच्छा क्या हुआ, बोले प्रभु जरा हमें अपना रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, जरा अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले रूप मेरा क्या करेंगे। नारद जी बोले वो विश्व मोहिनी है ना फलाना नगर, वहां पे वो कन्या बड़ी सुंदर है। जब मैं देखता हूं कि आपके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं तो मेरा भी मन होता है कि मेरा भी पांव दबाने वाली कोई तो हो। मेरा भी मन हो रहा है कि मेरे भी बच्चे हो, मेरी भी पत्नी हो, मेरा भी छोटा सा घर हो, मेरा भी परिवार हो। लो भैया, नारद जी के मन में लड्डू फूटने लग गए। और क्या मांग रहे हैं भगवान से, आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप जल्दी से हमें दे दो। अच्छा भगवान का रूप क्यों मांगा नारद जी ने, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर हैं। तो अपना, अच्छा भगवान के रूप कितने हैं, कितने रूप हैं। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के रूप तो अनेक हैं। उन अनेक रूपों में भगवान का एक रूप है बंदर। तो भगवान ने कहा चलो हम दे देते हैं। अब नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कही, जेहि विधि होय नाच हित मोरा, करहूं सुबैगी दास में तोरा। नारद जी ने यहां एक बात बहुत अच्छी कही। नारद जी ने कहा हे प्रभु आप अपना रूप दो, पर आप वही करो जो मेरे लिए अच्छा हो। आप भगवान से यही कहा करो कि हे प्रभु आप वही कीजिए जो हमारे लिए अच्छा हो। तो भगवान बोले तथास्तु, अब तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा हम वही करेंगे। अब क्या करेंगे जरा सुनो। अब भगवान ने बंदर का रूप बनाया, और बंदर का रूप बना के वहां सभा में नारद जी, जेहि विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा अब मैं वही करूंगा। अब नारद जी जाकर बैठ गए। नारद जी जाकर बैठे हैं, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई, और विश्व मोहिनी ने सबसे पहले देखा कि राम 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 मेरे विवाह में बंदर आए। विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, दूसरी लाइन में जाने लगी, और दूसरी लाइन में वरमाला लेके देखने लगी मेरे योग्य वर कौन है। कि तभी नारद जी को लगा अच्छे से हमें देखा नहीं होगा, तो नारद जी उस पंक्ति से उठे और इस लाइन में आकर के बैठ गए। नारद जी को बड़ी जल्दी है, जल्दी माला पहनाओ, जल्दी से हमारा विवाह होए। अब नारद जी इस पंक्ति में आकर बैठे तो विश्व मोहिनी ने ये पूरी पंक्ति छोड़ दी। अच्छा ये बताओ कि भगवान ने नारद जी को बंदर क्यों बनाया, और बंदर ही क्यों बनाया, और क्यों नहीं बनाया। बताओ भगवान ने नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया, बताओ फटाफट। अच्छा आप में से कितने लोग बंदर हैं, आप बंदर हो, बोलो हाँ या ना, सिर्फ हाँ नाम उत्तर देना। आप बंदर हो, नहीं आप बंदर हो, आप बंदर हैं, आप कह रहे हैं हाँ हम बंदर हैं। आप बताओ बंदर हो, आप बताओ बंदर हो, दादाजी आप बंदर हैं। अच्छा ये भी बंदर, दो बंदर मिल गए हमें। आप बंदर हो, हाँ ये भी बंदर। पीछे वाले आप बंदर हैं, हाँ आप कह जरूर रहे हैं कि हम बंदर नहीं हैं। भगवान ने नारद जी को बंदर इसलिए बनाया क्योंकि बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे पत्नी के बंदर बन जाओ, परिवार के बंदर बन जाओ, या राम के बंदर बन जाओ, काम के बनो या राम के। तो नारद जी किसके बंदर बन गए, राम के बंदर बन के नाच रहे हैं। अरे आदमी बंदर बना है, कोई पत्नी का बंदर, बंदर मतलब बंदर को मंदारी नचाता है, जैसे नचाता है
वैसे नाचना। तो आप लोगों को भी तो आपकी पत्नियां नचा रही हैं, तो किसी की पत्नी नचा रही है तो किसी का पति नचा रहा है, बोलो हाँ। किसी की माँ नचा रही है तो किसी का बेटा नचा रहा है, किसी का बाप नचा रहा है, किसी का कोई ना कोई तो व्यक्ति को नचा ही रहा है। तो सारे लोग बंदर की तरह सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं, राम नचाने वाले हैं। बंधऊ कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह सब नाच रहे हैं। तो नारद जी को बंदर इसलिए बनाया कि बंदर बनना पड़ेगा, और किसी का बंदर बनने से अच्छा है राम के बंदर बन जाओ। नारद जी राम के बन गए। अब वहां पर विश्व मोहिनी ने यहां वहां देखा, हर जगह नारद जी जाके बैठ जाए। शंकर जी के दो गण भी थे, वो बार बार नारद जी से कह रहे थे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो मजे ले रहे थे नारद जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत। और नारद जी भी चढ़े जाए चने के झाड़ में, हाँ जी हम बड़े सुंदर है। तब तक भगवान प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान को वरमाला पहनाया। अब नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, इनकी कमी थी क्या शादी करने की? 16,108 करे बैठे हैं, हमारी एक ठो हो रही थी, एक हो रही थी, उसमें भी आपको टांग अड़ानी है ना, एक भी नहीं होने दी। तभी शंकर जी के गणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देख लो एक बार। और जब मुंह देखा राम राम बंदर का, अब तो नारद जी आग बबूला हो गए। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, मेरी हंसी करा दी इन्होंने, अब मैं इन्हें श्राप दे दूंगा। हे भगवान तुमने गलत किया मेरे साथ, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे मन में कपट है, ईर्ष्या है, तुम पराई संपत्ति नहीं देख सकते। पर हम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हम बंदर बने घूम रहे थे, तुम भी बंदरों के पीछे पीछे घूमोगे और बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। जैसे हम आज स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जब ये बात कही गई तो भगवान ने अपनी माया खींच ली, अपनी माया खींच ली। और जैसी माया खींची, नारद जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन हुआ। अब नारद जी बोले हे भगवान गलती हो गई हमसे बड़ी, हमने आपको श्राप दे दिया। अभी तक काम का प्रभाव था, अभिमान था, मैंने जीता है, अब सब उतर गया, भगवान ने कृपा की, सब उतर गया, दिमाग ठंडा हो गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। लो भैया चरणों में गिरे हैं। भगवान बोले ना, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बन